कक्षा में आपका फिर आज स्वागत है। और हम बार बार कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका आपको ही फ़ायदा पहुंचेगा। जितनी वीडियो हैं वो सब आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो नहीं किया है तो कर लें। और इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने एक छंद बताया था, सवैया। और सवैया का जो प्रकार था उसका नाम शायद नहीं उस पर लिखा था, तो मत गयंद उसका नाम था। और उस पर मात्राएँ भी नहीं थी। बाद में 2 गुरु हैं तो 7 भगण आएंगे उसमें। आप देख लेना भगण की मात्राएँ, ये गुरु लघु लघु, तो ये उसमें आप देख लेंगे। और इसके लिए अब आगे चलते हैं। बसंत तिल का छंद है। ये 2 छंद मैं आज और आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद ये बंद कर देंगे छंद। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तो पहले तो वर्ण ही गिन लेते हैं। देखिए 2 लाइन है। बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। तो देखिए ये बातें हैं तो दो मात्राएं आ रही हैं। पहले हम वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये वर्ण 14 हैं। ये हमारी शर्त पूरी हो गई। अब वो कह रहे हैं कि एक तगण होना चाहिए। तगण का है गुरु गुरु लघु। तो देखिए गुरु गुरु लघु, बातें गुरु गुरु और बै छोटी हो गई मात्रा। इसके बाद एक भगण है। तो भगण में है आपका गुरु लघु लघु। तो देखिए ये हो गया ड़ी बड़ी, ये की मात्रा है। तो गुरु और ये लघु हो गया। फिर वो कह रहे हैं 2 जगण होने चाहिए। तो जगण में है लघु गुरु लघु। तो आप ये देखिए यहाँ लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये जगण हो गए। ऐसे ही नीचे भी है। और लास्ट में आप वो कह रहे हैं कि तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। तो देखिए 2 गुरु ये रहे। तो ये मात्राएं भी सब में समान होंगी और ये वर्ण भी समान होंगे। तो ये शर्त भी पूरी हो गई। तो बसंत तिल का छंद की जो शर्त थी कि इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। तो ये सारी शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं। तो ये हो गया आपका बसंत तिल का छंद। और इससे आगे वाले छंद पे आते हैं, वनशस्थ छंद। तो इसमें इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रगड़ पाए जाते हैं। यति चरण के अंत में होती है। तो ये चरण है एक, यहाँ अंत हो रहा है तो यहाँ ये यति, यति कहते हैं विराम को। तो ये दिनांत था वे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज भी समुत्यता, विषाण नाना बजते सवेणु थे। ये लिया है हमने उदाहरण। और इसमें अब इनकी शर्तों के अनुसार हम देखेंगे कि इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। तो देखिए आधा वर्ण गिना नहीं जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लिख रहे हैं। फिर दूसरी है सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं आधा नहीं गिला जाएगा, 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब में 12 वर्ण हो गए। और अब इनकी शर्त पूरी करनी है हमें कि 1 जगण। तो देखिए ये हो गया दी ना और आधा न तय है, संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण से पहले वाले वर्ण पे गुरु मात्रा हो जाती है और ये तो वैसे भी गुरु ही है, ना है यहाँ पर। और जगण में होते हैं लघु गुरु लघु। तो आप देखिए दीप दै पे छोटी की मात्रा है। तो ये हो गया लघु ना गुरु हो गया और ये संयुक्त वर्ण जो है ये 1 मात्रा हो गई। तो ये हमारा पूरा हो गया एक जगण, ये पूरा हो गया। दूसरा फिर कहा है कि तगण है। तगण देख लीजिए, गुरु गुरु लघु है। तो ये रहा गुरु गुरु लघु है। इसके बाद में फिर जगण है, लघु गुरु लघु है।
तो इसके बाद में लघु गुरु लघु ये रहा, और अंत में फिर रगड़ है, रगड़ है गुरु लघु गुरु, तो इसमें अंत में गुरु लघु गुरु हो गया। ठीक, ऐसे ही हर एक पंक्ति में आपको यही स्थिति मिलेगी, क्रम भी यही मिलेगा, संख्या भी यही मिलेगी। तो पंचदश छंद में आपने देखा कि प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रगण पाए जाते हैं, और यति ये रही ये चरण के अंत में होती है। तो ये आपके छंद पूरे हो गए। और वैसे तो सवैया के ही 11 प्रकार हैं, और भी हैं, लेकिन अब कहाँ तक करेंगे, आपको इनकी आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और वैसे भी और तरीके से भी बता सकते हैं।